सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए रोज के रोज एक नई प्रैक्टिस श्रृंखला, एक नया मॉडल पेपर, एक नई सीरीज जो आपको एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सफलता दिलाना के तहत सभी एग्ज़ामों में उपयोगी ये श्रृंखला, चाहे आप KVS TGT PGT दे रहे हो या UP TGT PGT जो एग्ज़ाम का आपको फरवरी माह में होना प्रस्तावित है, हो सकता है, और एल्टीगेट का, और उसके साथ साथ अन्य जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वीडियो री एग्ज़ाम हो, चाहे UP TSS का एग्ज़ाम हो, चाहे RO एग्ज़ाम हो, और या फिर आने वाले जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट या अन्य एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सफलता दिलाएंगे। तो चलिए आज की हम लोग श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग ने तय किया था कि हम लोग नए क्वेश्चनों की श्रृंखला 3000 प्लस लगाएंगे, तो हम लोग 1000 प्लस से ऊपर क्वेश्चन अब लगा चुके हैं। प्लस उसके साथ साथ हम लोगों ने जो पढ़ाई की है क्लास, जो व्याख्या सहित हम लोग ने हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण की जो शुरुआत से लेकर टॉपिक वाइज हिंदी TGT PGT का जो है उसके अनुसार जो भी हम लोगों ने पढ़ाई की है, प्लस मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, और संस्कृत साहित्य जो हिंदी साहित्य का पार्ट है उसको हम लोग ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा, उसके मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं। सभी की हमने प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सभी भाई बहन जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो एग्ज़ाम नगरी परिवार का हिस्सा है, वो जानते हैं एग्ज़ाम नगरी आप सभी के लिए सीटेट हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या TGT PGT सभी की निःशुल्क क्लास चला रहा है। आपको भी क्या करना है, आप भी अपने इस एग्ज़ाम नगरी परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसलिए चैनल को खूब शेयर करें। जो नए भाई बहन देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको क्लासें मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेघे माघे गतम वयः में किन दो कवियों की प्रशंसा की गई है? मेघे माघे गतम वयः, पहला ऑप्शन है भारवी या माघ, भारवी या कालिदास, कालिदास व माघ, जयदेव व माघ। ABCD हमने बता दिया 76 का। अगर आपको इनमें से कोई भी इस क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो आप 76 का ABCD कर आप आंसर दे सकते हैं। आपके लिए टाइम है 2 सेकंड का टाइम देते हैं, 1 सेकंड में आंसर कर दीजिए। 1 सेकंड में चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में सब्सक्राइब बटन है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, ये सभी जो क्लासें हो रही हैं ये आपको सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हर एक क्वेश्चन लिया गया है जो आपको एग्ज़ाम के लिए उपयोगी, चाहे साहित्य का हो चाहे ग्रामर का हो। तो चलिए 76 का आंसर दे दीजिए आप लोग सभी भाई बहन। तो देखिए इसमें लिखा मेघे माघे गता वयः, तो इसका जो आंसर होगा कालिदास व माघ कवियों की प्रशंसा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ठीक है, अगर आपने संस्कृत साहित्य अच्छे से पढ़ा होगा, हमारा आपने क्लास अटेंड की है, अगर नहीं की है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में कर सकते हैं, तो आप इसका आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे यह आपका UP टेट हो या KVS को NVS, सभी एग्जाम में आया है। आप उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुमार संभव, मालती माधवम, शिशुपाल वदनम, किराता अर्जुनियम, तो आपको इनको बताना है। ठीक है, कुमार संभव इनमें महाकाव्य नहीं है, तो देखिए जो महाकाव्य है वो मालती माधवम महाकाव्य नहीं है। ठीक है, कुमार संभव कालिदास जी की रचना है, श्री पार्वती जी के प्रेम विवाह का वर्णन है। शिशुपाल वदनम महाकवि माघ जी की रचना है। ठीक है, और इसमें मैंने कल ही बताया था शिशुपाल वदनम, इसके नायक श्री कृष्ण भगवान हैं। 20 सर्ग है, इसका दूसरा नाम श्री लक्ष्मी महापादा काव्यम। किराता अर्जुनियम भारवी की है, इसमें अर्जुन नायक है और वीर रस की विधानता है, और शिशुपाल वधम में वीर रस की विधानता है, और किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। ठीक है,
तो मालती माधवम नहीं है। मालती माधवम किन की है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 2 कवियों की नाम मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2 ऑप्शन 50-50 दे रहा हूँ, भारवी या भवभूति। इन दोनों में किसकी है मालती माधवम, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। 4 नहीं बताएं, 2 ही बताएं, और दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते। अगर आपको आता है, अगर आपने संस्कृत साहित्य पढ़ा है पिछली वीडियो में मुझसे एकदम बेहतरीन अच्छे तरीके से, अगर आपने देखा होगा तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आप तुरंत बता देंगे। मालती माधवम महावीर चरित्रम, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। माघे, ठीक है, माघे संति त्रयोगुणा उक्ति में किन 3 गुणों की ओर संकेत किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, शिक्षक भर्ती में आया है, यूपी टेट में आया है, और टीजीटी पीजीटी में तो आया ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी मैं आपको पूरा इसका वर्णन करके बता दे रहा हूँ, कई बार कर चुका हूँ। देखिए, माघे संति तेरह, ये तीनों गुण जो हैं, पहली बात, ये तीनों गुण माघ के कौन कौन से हैं, और कौन कौन से कवियों के जो एक एक गुण हैं वो तीनों गुण माघ में मिलते हैं। माघ में ऐसे कौन से 3 गुण हैं जो मिलते हैं, और किस कौन कौन कवि है। देखिए, माघ के काव्य में हमको उपमा देखने को मिलती है, अर्थ गौरव देखने को मिलता है, पदलिप्ता मिलता है। उपमा किनका है, कालिदास का। अगर पूछ ले उपमा सम्राट कौन है तो कालिदास। अर्थ गौरव किसका है, भारवी जी का। पदलिप्ता किसका, डांडी जी का। तो उपमा, पदलिप्ता और अर्थ गौरव, ये तीनों अगर एक जगह सूत्र में मिल जाए, किसी एक रचना मिल जाए, तो वो कौन से कवि हैं जिनकी रचना में ये तीनों मिलते हैं, जो अलग अलग कवियों महाकवियों मिल रहे हैं, और वो तीनों जो एक कवि मिलते हैं तो वो मिलते हैं माघ के। और माघ की रचना अभी मैंने बताई थी शिशुपाल वदनम, ठीक है। तो ये तीनों उपमा, अर्थ गौरव, पदलिप्ता, ये माघ के काव्य में देखने को मिलती है। अगर एक एक पूछा जाए तो उपमा कालिदास के काव्य में मिलती है, अर्थ गौरव भारवी जी के, और पदलिप्ता डांडी जी के। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कालिदास की मैंने काव्य, महाकाव्य, नाटक सभी के बारे में एक बहुत ही अच्छी चर्चा, बहुत ही अच्छे से संस्कृत साहित्य पढ़ाया था। प्लस जो क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चनों में आपको बताता हूँ, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हों, जो या ये नए क्वेश्चन लगा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपको सफलता दिला सकते हैं। इसलिए मैं इतने क्वेश्चन और इतना मैंने बड़े से एक आकार के पाठ्यक्रम को छोटे से कर मैंने आपको पढ़ा दिया, और इतने क्वेश्चन लगवा दिया कि आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं गए, इसलिए हर क्वेश्चन में समझाता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, देख लेते हैं। कुमार संभव अभी बताई है, इसमें शिव और पार्वती जी का विवाह है भगवान। रघुवंश महाकाव्यम, ये भी श्री कालिदास जी का है। इसमें श्री राम के पूर्वजों का वर्णन है, इक्ष्वाक वंश के राजाओं का वर्णन है, ठीक है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, और रघुवंश में 19 सर्ग हैं। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास जी का नाटक है, 3 हो गए। अभिज्ञान का अभि का मतलब होता है अंगुष्ठ का, और अभिज्ञान शकुंतला जी की प्रेम विवाह का वर्णन है, ठीक है। अगर अभिज्ञान शकुंतलम में पूछ ले कितने सर्ग हैं तो आप बताएंगे इसमें 7 सर्ग हैं, ठीक है। और पूछ ले कि सबसे ज़्यादा रमणीय नाटक कौन सा है कालिदास जी का, तो वो अभिज्ञान शकुंतलम है। और इसके चौथे श्लोक की चौथी पंक्ति सबसे ज़्यादा रमणीय है। हर बार क्वेश्चन आया है इसलिए मैं हमेशा बता देता हूँ। अब आइए उत्तरारामचरितम। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था उत्तरारामचरितम, यही कालिदास की नहीं है। इसके आपको अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, इसी के आपको किसकी है, आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमेशा बताया हूँ, अब आपको कमेंट करना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं, आपको एक सेकंड में सभी कालिदास की रचनाओं को फिर से अवगत करा देते हैं। सबसे पहली ऋतु संहारम, 6 ऋतुओं का वर्णन। दूसरी मेघदूतम, जिसको गीत नाट्य काव्य कहते हैं। यक्ष का वीरा वर्णन है, ठीक है। फिर उसके बाद है कुमार संभव, श्री पार्वती जी का विवाह, 17 सर्ग। फिर है रघुवंश महाकाव्य, 19 सर्ग, राम के पूर्वजों का वर्णन, या वो इक्ष्वाक वंश के राजाओं का वर्णन। फिर उसके बाद आते हैं विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, इसमें 5 सर्ग है।
ठीक है। और फिर इसके बाद है अग्निमित्रम, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम और मल्लिका अग्निमित्रम, ये इसमें शुंग वंश के राजाओं का वर्णन है। इसमें मल्लिका अग्निमित्रम, मल्लिका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का है। इसमें भी 5 वर्ग है। फिर तीसरा अज्ञान शकुंतलम, इसमें 7 सर्ग है। ठीक है, पूरा हो गया एक बार में। श्री हर्ष की रचना में तंत्र शास्त्र का वर्णन है। छंद प्रशस्ति में या शिव शक्ति सिद्ध में या नौ संग्रह चरितम या डी इनमें से कोई नहीं। 80 का ABCD है। अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो ABCD कर दे दीजिए। तो चलिए 80 का अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो श्री हर्ष की रचना तंत्र शास्त्र का वर्णन शिव शक्ति सिद्धि में है। ठीक है, इसका बी आंसर राइट हो जाए। श्री हर्ष की एक रचना और है नैषधि चरित्रम, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा इसमें, और इसमें देखा जाए तो 22 सर्ग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार होते हैं? बहुत बढ़िया संस्कृत ग्रामर का क्वेश्चन है। व्याकरण का 4, 5, 2, 3, 81 का अगर आपको आता है तो आप दे सकते हैं। चलिए दीजिए, बताइए। चलिए 1 सेकंड का टाइम है। अगर अभी भी आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। 81वें का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो देखिए, संस्कृत में वाच्य के प्रकार 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। चलिए ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है। मैं आपको बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देख दे रहा हूँ। यहाँ पे सीट रखी है मेरे पास। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं आया है। कौन सा नंबर है? 82। एक मिनट, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा। दिग्गज में कौन सी संधि है? ठीक है, 82 कौन सा है? एक मिनट, सीट कहाँ पे है अभी देखते। सीट में भी मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, कौन सा नंबर है? 82। हाँ ठीक है, वाच का लेट लकार किस काल का बोधक है? लेट लकार किस काल का बोधक है? 82वां क्वेश्चन है आपका, लेट लकार किस काल का बोधक है? ठीक है, तो ये लेट लिखा है, देखिए मैं लिख भी देता हूँ। लेट लकार किस काल का बोधक है? ऑप्शन भविष्य, दूसरा बी भूतकाल, तीसरा सी नंबर आज्ञार्थक, या डी चौथा वर्तमान। तो जो लट लकार है भविष्य काल का है। ठीक है, फिर देखते हैं 83वां क्वेश्चन। एचो या वाया सूत्र किस संधि का है? इसको लिख देता हूँ, एक मिनट के। एचो या वावा ये सूत्र किस संधि का है? पूर्व रूप, यण, आयादि या इनमें से कोई नहीं। 83 का क्वेश्चन मैं आपको देखकर एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना। एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए बताइए किस संधि का है? चलिए तो ये आपका आयादि संधि का है। किसका है? आयादि संधि का। ठीक है, चलिए एचो। फिर आते महोषधम कौन सी संधि है? महोषधम लिख देता हूं मैं, यहाँ पे सही छपा नहीं है। महोषधम में संधि बतानी है आपको। इसमें कौन सी संधि? दीर्घ, वृद्धि, गुण या आयात आपको बताना है। 84 क्वेश्चन का आंसर देखना, मैंने सीट में देख लिया। क्वेश्चन सेम यही है, महोषधम में कौन सी संधि है? ठीक है, तो मैंने आपको टिक बताई थी। अगर ये छोटी मात्रा आ जाए, ए आ जाए, ऊ आ जाए, ऐसे कर तो उसमें गुण संधि होता है। जैसे बड़ी मात्रा आ जाए
तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसमें वृद्धि संधि होती है। ठीक है, इसमें वृद्धि संधि को आपको ट्रिक से मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, नहीं ऐसे तो संधि को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आए आओ कर पौनम में कौन सी संधि है, नहीं पौनम में संधि बता दीजिए, और प्लस संधि विच्छेद पूछा है। तो ये देखिए ये हम लोग को दिख रहा है पौनम, ऐसे लिखा है पौनम, तो इसका संधि विच्छेद और संधि, तो पौनम में अयादि संधि होगी, जो एचो आया, एचो आयावा, अभी हम लोग ने किया था ना, संधि आई थी, तो अयादि संधि इसमें, इसका सूत्र का है एचो आयावा, तो पौनम में अयादि संधि है, और ये होगा पो धन अन। ठीक है, तो ABCD था पौधनन या पौधनन या पौधनन या पोधन अन 85 का। ठीक है, चलिए पोधन अनम ये लास्ट वाला है। चलिए गजानम में कौन सा समास है, तो आप सट से बता देंगे गजानम, गजानम ये लिखा हुआ, इसको मैं देख देता हूँ, गजानना, गजानम में समास कौन सा है, तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि, तो आप जानते हैं इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ये नाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, नील कमलम, पीताम्बरम, विद्यानम, या वे सभी में कर्मधारय 87 का अगर आपको आंसर आता है तो आप दे सकते हैं। तो देखिए ये जो सभी नील कमलम, पीताम्बरम, विद्यानम, ये सभी में कर्मधारय समास है। भानुआ किस विभक्ति वचन का शब्द है, प्रथमा एक वचन, द्वितीया बहुवचन, तृतीया एक वचन, 88 का अगर आपको आता है जल्दी से आप दे दीजिए। तो भावना ये लिखा हुआ है ऐसे, देखिए भावना, आप बता दीजिए ये ना है, किस विभक्ति वचन का शब्द है, तो ये प्रथमा एक वचन का शब्द है। ठीक है, वगीशी में कौन सी विभक्ति, षष्ठी, प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीया, 39 मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ यही है, वगीशी में कौन सी विभक्ति है, तो देखिए वगीशी में जो विभक्ति है प्रथमा विभक्ति है। थोड़ा सा प्रिंट आज सही नहीं, लेकिन मैं आपको लिख बता दें, आइए समझ में आ रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन जो आज का है ये दिख रहा है, इसका आप आंसर दे दें। अज्ञार्थक के लिए किस लकार का प्रयोग होता है, अज्ञार्थक के लिए किस लकार का प्रयोग होता है, लेट लकार, लोट लकार, लेट लकार या विदलिंग। अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लोट लकार। कल हम लोग 91 देखेंगे, पठति लकार वचन पुरुष। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन, यहाँ से आज का जो प्रैक्टिस सेट था यहाँ से ख़त्म करते हैं, कल 91 से स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।